राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और वहां उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ ही घंटों में लाखों वोट डालने की बात कहकर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी को देश से बाहर जाकर देश की धज्जियां उड़ाने की आदत है। विज ने कहा कि वह खुद को भारत का नहीं मानते। विज ने कांग्रेस द्वारा फिर से संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि संविधान के साथ सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ कांग्रेस के राज में हुई। इन्होंने जबरन इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को जेल में डाला। कांग्रेस एक बार फिर से संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस के इस कदम पर बोलते हुए विज कांग्रेस पर भड़के और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। विज ने कहा संविधान के सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ कांग्रेस के शासन में हुई। इमरजेंसी लगाई गई, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में बंद किया गया, धारा 356 का बेवजह इस्तेमाल किया और चुनी हुई सरकारों को भंग किया। विज ने कहा बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा था, लेकिन इन्होंने उसे शामिल किया। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 2 घंटों में लाखों वोट डल गए, जिस पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी का मोह बाहर के देशों में ज्यादा है। वह खुद को बाहर का मानते हैं, हिंदुस्तानी नहीं मानते, तभी वह देश से बाहर जाके देश की धज्जियां उड़ाते हैं। वह लोकसभा में तो आते नहीं, जो बोलने का सबसे बड़ा मंच है। बाहर देश में बैठकर हमारे देश की धज्जियां उड़ाना यह उनकी आदत में शुमार है। गोकुल सेतिया ने कहा था कि भाजपा में मेयर पद तक के नेता को प्रधानमंत्री से मिलवाया जाता है, जबकि कांग्रेस में सिर्फ बड़े नेता ही बड़े नेता से मिलते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टी ही कर सकती है जिस पार्टी में प्रजातंत्र हो। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में शीर्ष नेता नेहरू गांधी परिवार का ही होता है, लिहाजा वह सीट किसी के लिए खाली नहीं है। विज ने कहा कांग्रेस में ऊपर से ही पोस्ट बांट दी जाती है। विज ने तंज कसा कि इनका किसी भी स्तर पर संगठन नहीं है। विज ने कहा कि ये अभी तक का अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन तय नहीं कर पाए और नेता विपक्ष ना होने से प्रदेश में कई काम भी रुके हुए हैं। विज यही नहीं रुके, विज ने कहा जो पार्टी का फैसला नहीं कर सकते वे देश का कोई फैसला कैसे करेंगे। चंडीगढ़ में आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की, जिसमें श्रम मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। विज ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में जानकारी मिली है कि एक ही अधिकारी द्वारा 90,000 व एक अन्य अधिकारी द्वारा 1 लाख वेरिफिकेशन कर दिए गए। इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। विज ने कहा जैसे ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी उस अनुरूप इस मामले में कार्रवाई कर दी जाएगी। अब चेंज हो गया गुरुजी एसपी। अब संविधान के साथ सबसे ज्यादा खेल और तोड़ मरोड़ जो हुई है वो कांग्रेस के शासन में हुई है। इमरजेंसी लगाई, 1 लाख से ज्यादा लोगों को झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी और मीडिया के ऊपर पूरी तरह से, जो कि एक पिलर है किसी भी जनतंत्र का, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और धारा 356 का इस्तेमाल कितनी बार किया। बिना वजह इन्होंने उस धारा का इस्तेमाल कर करके बकायदा चुनी हुई सरकारों को इन्होंने भंग किया, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया। और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, वो इन्होंने उसमें शामिल किया और ऐसे कई प्रकार के इन्होंने काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। बाहर जाकर के भारत के बारे में देखिए, उनका जो मोह है वो बाहरले देशों में ज्यादा है और शायद वो अपने आप को हिंदुस्तान का मानते भी नहीं, ओरिजिन का नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तानी है। इसलिए वो जब भी बाहर जाते हैं देश की धज्जियां उड़ाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं देश की संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। पिछला इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो भाई, यहां बोलो ना, यहाँ कौन सा रोक लगा रखी है, कोई मना करता है यहाँ पर?
लोकसभा में जब बोलना होता है कई कई दिन लोकसभा में उपस्थित नहीं होते हैं, जो कि सबसे बड़ा मंच है। लोग आपको चुनकर भेजते हैं, आप ये बातें वहां भी कह सकते हैं। आप उसके लिए यहाँ पे जो भी प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनको भी अपना सकते हैं, लेकिन ये उनकी आदत में शुमार है कि बाहरले देशों में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती करना। कांग्रेस पार्टी के जो भी दिखा चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर तो मेयर भी पीएम से मिल सकता है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर हाईकमान ही हाईकमान से मिलता है, हमारे को तो कहीं बुलाया नहीं। उसका कारण है कि देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टियां कर सकती हैं जिन पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र हो। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। हमारी पार्टी में पहले वार्ड चुने जाते हैं, फिर मंडल प्रधान चुने जाते हैं, फिर जिला प्रधान चुने जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इनके सब कुछ उल्टा है। इनके ऊपर प्रधान तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, वो सिर्फ तो खाली है ही नहीं। बाकी जगहों पर भी वो ऊपर से जैसे आजकल कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं उस प्रकार से वो एजेंसियां बांट देते हैं। भाई तू हरियाणा का इंचार्ज, तू पंजाब का इंचार्ज, तू यूपी का इंचार्ज, और वो इंचार्ज फिर आगे जिले के बांट देता है और जिले वाला फिर आगे और बांटता है। और अब तो इनकी ये हालत है कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन तय नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई काम भी रुकते हैं, क्योंकि कई कमेटियों में लीडर ऑफ ओपोजिशन मेंबर होता है। तो ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये हालत है। जिस पार्टी के अंदर ऐसी हालत होगी तो उस पार्टी में किसी के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकते। अकेले अकेले विधायक। आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1 लाख मजदूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मजदूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। उनसे भी कोई जवाब तलब किया गया जिन जिन आदमियों का नाम नहीं, वो मीटिंग में तो नहीं थे ना, मीटिंग में नहीं थे, तो जांच इसकी करके फिर ही बताएंगे। नहीं, अभी तो बिना उसके तो जांच के तो कार्रवाई नहीं कर सकते। जिन्होंने की है वो नीचे ही करते हैं, जैसे तहसीलदार करते हैं या और कोई हमारे लेबर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार की वो एक शिकायत आई थी। और फिर दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्यों ने ये मामला उठाया कि इसका एजेंडा हमें टाइम पर नहीं मिला और ये कल ही हमें एजेंडा मिला है और हमें पढ़ने के लिए और टाइम देना चाहिए। इसलिए मैंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया और कहा कि भाई अगले हफ्ते जो है हम इसकी मीटिंग करेंगे, तब तक आप लोग एजेंडा पढ़ लो अच्छी तरह से। कोई घोटाले की बू आ रही है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कहना कुछ ठीक नहीं। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।